नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे इस क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको भक्ति काल की काव्य धारा पर अपना यह क्लास लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम आज भक्ति काल की काव्य धाराएँ पढ़ते हैं। और यदि आपको हमारा क्लास पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक, आइए हम भक्ति काल की काव्य धारा पढ़ते हैं। देखिए, भक्ति काल की काव्य धाराएँ दो रूपों में चलती हैं। एक निर्गुण भक्ति काव्य धारा, दूसरी सगुण भक्ति काव्य धारा। तो हम देखेंगे पहले क्या है भक्ति काल की काव्य धारा। ये पेज नंबर पहला है। ठीक, हम इस क्लास में देखने चल रहे हैं भक्ति काल की काव्य धाराएं। भक्ति काल की काव्य धाराएं। ठीक, अब देखिए भक्ति काल की जो काव्य धाराएं हैं, काव्य धाराएं का मतलब काव्य की जो धारा है वो दो रूपों में चली है। यानी भक्ति काल में जो काव्य लिखे गए हैं वह कहीं न कहीं दो रूपों में लिखे गए हैं। यानी भक्ति काल की जो काव्य धारा के कवि हैं वह कहीं न कहीं दो रूपों में विभाजित हुए हैं। ठीक, तो दो रूपों में कौन कौन से विभाजित हुए उनको हम पहले एक डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए, भक्ति काल की काव्य धाराएं दो रूपों में विभाजित हैं। तो हम इसको दो रूपों में जो विभाजित है इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए, पहली जो काव्य धारा चली वह चली है निर्गुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण यानी निर्गुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण भक्ति काव्य धारा। और दूसरी जो चली है वह चली है सगुण भक्ति काव्य धारा। ठीक, यानी निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण माने देखिए, निर्गुण दो शब्दों की योग से बना है। वैसे भी इसको समझ लो, इसमें निर प्रत्यय निर उपसर्ग और गुण मूल शब्द। यानी यानी गुण में जब निर उपसर्ग का प्रयोग हो गया तो निर्गुण। निर्गुण का मतलब जिसके अंदर कोई गुण ना हो। कहने का मतलब जिसका कोई आकार प्रकार, जिसके कोई गुण ना हो। ठीक, तो यानी निर्गुण भक्ति की काव्य धाराएं चली हैं। तो अब निर्गुण भक्ति काव्य धारा को दो भागों में भी विभाजित किया है इतिहासकारों ने। यानी निर्गुण भक्ति के भी दो भेद हैं, दो काव्य धाराएं हो गई। इसमें भी दो काव्य धाराएं हैं। तो इसमें जो पहली काव्य धारा है वह है यानी ज्ञानाश्रयी या संत काव्य धारा। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा या संत काव्य धारा। और दूसरी जो चली वह क्या है प्रेमाश्रयी या सूफी काव्य धारा। ठीक, अब यही चीज सगुण भक्ति में, ठीक है ना, सगुण भक्ति में भी दो भेद हुए हैं। यानी सगुण भक्ति को भी दो धाराओं में विभाजित किया गया है। यानी क्या है, प्रेमाश्रय या सूफी काव्य धारा, ये थी। ठीक, इसको यहाँ लिखते हैं। अब इसके भी दो भेद किए गए हैं। इसके भी यानी इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। यानी राम क्या सगुण का मतलब समान गुण जिसके हो। ठीक, इसको भी तो एक हो गई क्या राम भक्ति, क्या है राम भक्ति धारा, दूसरी कृष्ण भक्ति धारा। एक हो गई है राम भक्ति धारा और दूसरी
राम भक्ति काव्य धारा, और दूसरी फिर क्या चली है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा। ठीक, ये तो डायग्राम है भक्ति काल की काव्य धाराओं का। भक्ति काल की काव्य धाराएं दो रूपों में विभाजित हैं, यानी दो भागों में विभाजित हैं। यानी भक्ति काल में जो काव्य की धाराएं चली वो दो रूपों में चली, एक निर्गुण भक्ति काव्य धारा, दूसरी सगुण भक्ति काव्य धारा। और निर्गुण भक्ति काव्य धारा को दो भागों में विभाजित किया गया। एक थी यानी ज्ञानाश्रय या संत काव्य धारा, दूसरी प्रेमाश्रय या सूफी काव्य धारा। अब देखिए ज्ञानाश्रय क्या है, ज्ञानाश्रय नाम किसने दिया है, यानी निर्गुण भक्ति में ज्ञानाश्रय नाम किसने दिया है, तो ज्ञानाश्रय नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रय नाम दिया है। और संत काव्य धारा, यानी संत काव्य धारा किसने कहा है, तो यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। यही सेम है। प्रेमाश्रय किसने कहा है, प्रेमाश्रय कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक, और सूफी किसने कहा है, तो सूफी कहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ठीक, यानी निर्गुण भक्ति में जो है जो दो काव्य धाराएं चली, एक प्रेमाश्रय या संत काव्य धारा, दूसरी यानी ज्ञानाश्रय या संत काव्य धारा, दूसरी जो काव्य धारा चली वह चली यानी देखिए जिसने ज्ञान को आश्रय मान करके काव्य लिखना प्रारंभ किया उसे ज्ञानाश्रय, और जिन्होंने ज्ञान के साथ प्रेम को भी आधार बनाया उसे प्रेमाश्रय काव्य धारा या सूफी काव्य धारा कहा गया। तो सूफी किसने कहा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। प्रेमाश्रय किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ज्ञानाश्रय किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। और संत काव्य धारा किसने कहा, तो संत काव्य धारा कहा है यानी राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। अब हम अगले पेज पर देखेंगे, यानी पेज नंबर 2 पर देखेंगे जो है निर्गुण भक्ति काव्य धारा। ठीक, यानी निर्गुण भक्ति काव्य धारा और प्रेमाश्रय। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में जो है ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय के प्रमुख कवि को देखेंगे। ठीक है, तो यदि आपको हमारा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलिए। ठीक है, अगले हम पेज में पढ़ रहे हैं निर्गुण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख कवि। ठीक, पेज नंबर 2 पर हम इनको देखेंगे। यानी पेज नंबर 2 पर हम देख रहे हैं क्या कि भक्ति काल की निर्गुण भक्ति काव्य धारा। ठीक, भक्ति काल की निर्गुण भक्ति काव्य धारा। ठीक, अभी डायग्राम के माध्यम से देखा ही था आपने, यानी भक्ति काल की निर्गुण भक्ति काव्य धारा। अब देखिए इसके भी क्या है, 2 भेद हैं। इसके भी कितने भेद हैं, 2 भेद। कौन कौन से, एक है क्या, पहला जो है वह है क्या, ज्ञानाश्रय या संत काव्य धारा। संत काव्य धारा। ठीक, दूसरा फिर क्या है, दूसरा जो है
वह है प्रेमाश्रयी या सूफी काव्य धारा। ठीक, यानी क्या है, ज्ञान, देखिए ज्ञान को आश्रय मान करके जिन्होंने भक्ति को आगे बढ़ाया है उसे कहा गया है ज्ञान आश्रय सागर। और प्रेम को आश्रय मान करके जिन्होंने ईश्वर का स्मरण किया, ईश्वर का भजन किया और प्रेम से लोगों को समझाया, ज्ञान दिया, वह है क्या, प्रेमाश्रय काव्य धारा। अब देखिए ज्ञानाश्रय नाम किसने दिया, तो आप इसको क्या है, ज्ञानाश्रय नाम दिया है आचार्य शुक्ल जी ने दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है। और उसके बाद संत काव्य धारा किसने कहा, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। सेम यही है, प्रेमाश्रय किसने कहा, शुक्ल जी ने कहा है, शुक्ल जी ने कहा है। और प्रेमाश्रय या सूफी किसने कहा है, तो R.K. वर्मा ने कहा है, R.K. वर्मा जी ने कहा, मतलब राम कुमार वर्मा जी ने कहा। ठीक है, इन चीज़ों को आप जानते रहिए। उसके बाद अब हम यानी इनके प्रमुख कुछ कवि देख लेते हैं और फिर अगले क्लास में हम उनकी रचनाएं और उन रचनाओं की क्या विशेषता है उसको देखेंगे। आज हम केवल ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख जो कवि हुए हैं उनको देखते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए पहले जो हैं हम ले लेते हैं कालक्रम के अनुसार पर। पहले जो हो जाएंगे वह हो जाएंगे कौन, नामदेव, नामदेव। दूसरे जो हो जाएंगे कबीरदास, कबीरदास। तीसरे संत कवि हैं रैदास, रैदास। चौथे जो कवि हैं वह दादू दयाल, दादू दयाल। पांचवें जो कवि हैं रज्जब, रज्जब दास, रज्जब हैं। छठे जो हैं वह कौन है, सुंदरदास हैं, सुंदरदास। सातवें जो कवि हैं नामदेव, नहीं नामदेव तो लिखा है लालादास, ओ सॉरी लालदास, लालदास। सातवें जो आठवें जो कवि हैं वह हो जाएंगे कौन, संत सींगा, संत सींगा। नौवें हो जाएंगे बाबा लाल, बाबा लाल, बाबा लाल। 10वें जो हो जाएंगे वह हो जाएंगे अम्भोज, अम्भोज। और शब की जो भाषा है वह सद्दुक्कड़ी है। अब प्रेमाश्रय के हम कभी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें पहले जो हो जाएंगे क्या, मलिक मोहम्मद जायसी, जायस के हैं। ठीक, उसके बाद दूसरे हो जाएंगे कुतुबन, कुतुबन। तीसरे हो जाएंगे जान कवि। चौथे हो जाएंगे नूर मोहम्मद। और छठे हो जाएंगे असायत, असाइत। सातवें हो जाएंगे मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद। ठीक, यानी आज हम पढ़ रहे हैं इस क्लास में क्या है, भक्ति काल की निर्गुण भक्ति काव्य धारा। इसको हम पुनः रिपीट कर लेते हैं। देखिए भक्ति काल की निर्गुण भक्ति काव्य धारा को दो भागों में विभाजित किया गया। दो धाराएं चली इसमें, एक है ज्ञानाश्रय या संत काव्य धारा, दूसरा प्रेमाश्रय या सूफी काव्य धारा चली है।
इसके कवि हैं नामदेव, कबीरदास, संत रैदास, दादू दयाल, रज्जब, सुंदरदास, लालदास, संत सिंगा, बाबालाल और अम्भोज। प्रेमाश्रय शाखा या सूफी काव्यधारा के मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, जान कवि, नूर मोहम्मद, असाइद और मुल्ला दाऊद। तो हमने यहाँ पर पढ़ा है। अगली क्लास में हम राम भक्ति शाखा देखेंगे और राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि क्लियर करेंगे। उसके बाद हम यानी एक एक कवियों के विषय में पढ़ते चलेंगे, इनकी रचना क्या है और कौन सी रचना किस सन में है, इसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक यानी क्या है, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय के एक एक कवियों की हम रचनाएं अगले क्लास में देखेंगे। ठीक, धन्यवाद।